हेलो गाइस, आई एम इनाहिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस एनिमे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज। शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो जल्दी जल्दी ही अपने अंकल के घर जा रही होती है। उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि वो अपने अंकल को तंग ना करे और लगेज ध्यान से लेके जाए और कुछ ट्रेन में मत भूल जाए। जिसके ऊपर वो इरिटेट होकर कहती है कि वो अपने अंकल के घर पहली बार नहीं जा रही बल्कि हमेशा जाती है और आप परेशान ना हो। ये कहते हुए बाहर निकलती है और वो एक बस स्टॉप पे जाकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है और कहती है कि मैं उससे पहली बार तब मिली थी जब मैं 6 साल की थी। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे होतारू 6 साल की होती है। गर्मियों का मौसम था, शायद वो यहाँ पे गुम हो चुकी थी, इसीलिए वो रो रही होती है। ये जंगल पहाड़ के देवता का जंगल कहलाता था। वो रो ही रही होती है कि उसे एक तरफ से आवाज़ आती है। वो चुप होकर वहाँ देखती है तो वहाँ पे उसे एक मास्क में लड़का दिखता है जो उससे पूछता है कि होतारू यहाँ पे रो क्यों रही है और जंगल में क्या कर रही है, क्या वो गुम हो चुकी है। इसके ऊपर होतारू चुप होकर भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि फाइनली उसे कोई मिल ही गया जो जंगल में है और वो उसे बाहर ले जाएगा। लेकिन वह लड़का हट जाता है और होतारू गिर जाती है, जिसके ऊपर वो माफ़ी मांगता है। लेकिन होतारू उसको घूर के देखती है, जिसके ऊपर वह लड़का बताता है कि अगर होतारू इंसान है और अगर उसने उसको टच कर लिया तो वो गायब हो जाएगा। जिसके ऊपर होतारू हैरान होकर पूछती है कि क्या वो इंसान नहीं है। वो कहता है कि वो इस जंगल में रहता है, शायद ये लड़का इस जंगल की स्पिरिट है। वो इससे खुश होकर बोलती है कि क्या वो वहाँ है और इसका क्या मतलब है कि वो गायब हो जाएगा। ये देखने के लिए वो गायब होता है कि नहीं, वो उसको छूने लगती है और भाग भाग कर उसको पकड़ने लगती है। लड़का भी उससे बचने की कोशिश करता है और आखिर में वो उसके सर के ऊपर एक लकड़ी मार देता है, जिसके ऊपर वो रोते रहते कहती है कि हाँ, ये इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान बच्चों को ऐसे नहीं मारता। जिसके ऊपर वो कहता है कि गायब का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना, और ये स्पेल उसके ऊपर पहाड़ के देवता ने किया है। जिसके ऊपर हथौड़े उससे सॉरी बोलती है। जिसके ऊपर लड़का हथौड़े को लकड़ी देता है और कहता है कि वो इस लकड़ी को पकड़ ले क्योंकि वो यहाँ से उसको बाहर ले जाएगा। जिसके ऊपर हथौड़ा लकड़ी पकड़ लेती है और हथौड़ा उस लड़के के साथ जंगल के बाहर निकलती है और वो श्राइन गेट पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो लड़का उसको रास्ता बताता है और बाय बाय बोलता है। उसके ऊपर हथौड़ा पूछती है कि वो क्या जंगल में रहता है और अगर वो यहाँ रहता है तो अगर वो मिलने आए तो क्या वो उससे मिलेगा। जवाब में वो कहता है कि गांव वाले कहते हैं कि इस जंगल में पहाड़ के देवता और आत्माएं रहती हैं और अगर कोई गलती से भी यहाँ आ जाए तो वो खो जाएगा। जिसके ऊपर होतारू हंसती है और उस लड़के को अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है। जिसके ऊपर वो लड़का उसकी शक्ल देखता रहता है। जिसके ऊपर होतारू कहती है कि वो कल भी आएगी और अपने साथ गिफ्ट भी लाएगी और वो भागने लगती है। जिसके ऊपर उसके पीछे से आवाज़ आती है और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम गिन है। फिर होतारू वहाँ से चल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होतारू घर की तरफ जा ही रही होती है कि उसे उसके अंकल मिल जाते हैं। जिसके ऊपर वो रोते हुए अंकल के पास जाती है। जिसके ऊपर उसके अंकल उसको डांटते हैं और कहते हैं कि उसे ऐसे कहीं बिना बताए नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली में वो अपने अंकल के घर छुट्टियाँ मनाने आई होती है, लेकिन वो इधर उधर घूमते घूमते गुम हो जाती है। जिसके बाद उसके अंकल और वो घर जाने लगते हैं। घर जाते हुए वो अपने अंकल से जंगल के बारे में पूछती है। जिसके ऊपर उसके अंकल बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ ही जंगल में आया करते थे कि शायद उन्हें कोई स्पिरिट मिल ही जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। वो ये भी बताते हैं कि एक मर्तबा उनकी दादी और उनकी दोस्त एक फेस्टिवल में गए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि आज तो गांव में कोई फेस्टिवल ही नहीं था। और उसके बाद वो आज से तक सोचते हैं कि शायद वो किसी आत्मा के फेस्टिवल में गए थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जिसके अंदर होतारू फिर से जंगल में जाती है जहाँ उसे जिन श्राइन पेड़ के पास बैठा ही दिखता है। जिसके ऊपर जिन कहता है कि उसे लगा नहीं था कि होतारू आएगी। जिसके होतारू खुश होकर कहती है कि जिन इसका वेट कर रहा था ना, और एक बार फिर गले मिलने की कोशिश में वो जिन से मार खाती है। जिसके ऊपर जिन कहता है कि क्या वो एक बात समझती नहीं है क्या। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मैं एक बार फिर से ओवर एक्साइटेड हो गई थी। जिसके ऊपर जिन उसको कहता है कि वो श्राइन गेट से हट के कहीं और चलते हैं और उसके बाद वो उसे वापस पहुंचा देगा। रास्ते में होतारू एक ब्लैक स्पिरिट को देखती है जो गिन का नाम लेकर पूछती है कि होतारू क्या एक इंसान है और क्या मैं सिखा सकती हूँ। जिसके होतारू डर जाती है और गिन बोलता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त है। जिसके ऊपर ब्लैक स्पिरिट कहती है कि अगर होतारू ने जिन को टच कर लिया तो गिन गायब हो जाएगा और मैं तुम्हें खा लूँगी। जिसके ऊपर वो ब्लैक बॉक्स बन के उड़ जाती है। फिर गिन कहता है कि ये एक ब्लैक बॉक्स नहीं बल्कि एक स्पिरिट है जो कि कुछ करती नहीं, बस ऐसे ही बोलती है। जिसके ऊपर वो एक बार फिर खुश हो जाती है और वो गिन से पूछती है कि वो मास्क लगाया रहता है। जिसके ऊपर गिन कहता है वो बस ऐसे ही मास्क लगाता है और बात को टाल देता है। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है
जहाँ पर अडल साकुरा ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है और सोचती है कि मैंने वो हर लम्हा गर्मियों का बहुत मज़े से गुजारा है। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जिसके अंदर कि गिन और हतारू हर रोज़ मिलने लगते हैं और तरह तरह के खेल खेलते हैं, खूब मज़े करते हैं। इतने में एक दिन गिन सो रहा होता है और हतारू आकर उसका मास्क उतारने की सोचती है और वो उसका मास्क उठाती है और उसका चेहरा देख लेती है, जिसके ऊपर गिन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि सोते हुए पे वार करना अच्छी बात नहीं। जिसके ऊपर वो उसका मास्क वापस रख देती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिसके ऊपर गिन पूछता है कि क्या वो बिना मास्क के अच्छा लगता है। फिर तारू पूछती है कि गिन मास्क क्यों पहनता है। गिन बताता है कि अगर वो मास्क ना पहने तो वो इंसानों की तरह दिखता है, तो इसमें इंसानों में फ़र्क ही क्या रह गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हतारू गिन को बताती है कि वो आज उससे आखिरी बार मिलने आया है, क्योंकि वो उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, यानी उसे अपने घर वापस जाना होगा। जिसके ऊपर गिन पूछता है कि क्या वो दोबारा आएगी, जिसके ऊपर हतारू कहती है कि हाँ, वो हर साल मिलने आएगी। हतारू गिन से हर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मिलने लगती है। एक दिन वो जंगल में जा ही रहे होते हैं कि एक दरख्त का हाथ गिन को पकड़ लेता है और वो उसे वार्न करता है कि वो हतारू से दूर रहे, क्योंकि अगर हतारू ने उसको टच कर लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गिन कहता है कि उसे हतारू से कोई खतरा नहीं। फिर वो हाथ पीछे हो जाता है और हतारू को वार्न करता है कि वो गिन को टच ना करे और उससे दूर रहे। फिर एक ऐसी ही गर्मियों में गिन हतारू को ढूंढ रहा होता है कि वो एक पेड़ से लटक कर उसको डराने की कोशिश करती है। इसके ऊपर गिन कहता है कि वो ये क्या कर रही है। हतारू कहती है कि वो गिन का डरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। फिर हतारू कहती है कि गिन जब भी उसके साथ होता है तो वो मास्क उतार सकता है। गिन मास्क उतारने ही वाला होता है कि हतारू दरख्त से गिरने लगती है। गिन उसको पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो अचानक से पीछे हट जाता है, जिस पे हतारू उसको घूर के देखती है। गिन पीछे हटने पे माफ़ी मांगता है कि उसको वो पकड़ नहीं पाया। फिर हतारू हंस के कहती है कि जो भी हो जाए गिन कभी भी हतारू को टच ना करे, और ये कहते हुए वो रोने लगती है क्योंकि वो कभी भी गिन को खोना नहीं चाहती। सीन शिफ्ट होता है और अब हतारू बहुत बड़ी हो चुकी होती है। वो एक मर्तबा गिन से स्कूल यूनिफॉर्म में मिलने आती है, जिसके ऊपर गिन कहता है कि फाइनली अब वो एक वुमेन लग रही है। उसके बाद वो खूब खेलते हैं, घूमते हैं और मज़े करते हैं। एक दिन हतारू को ख्याल आता है कि मैं तो वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही हूँ, लेकिन गिन वैसा ही है जैसा वो पहले था। उसके बाद हतारू अपने अंकल के साथ तरबूज खा रही होती है। तभी उसके अंकल उसको बताते हैं कि इस बार गर्मी में बहुत गर्मी पड़ी है, इसका मतलब है कि सर्दी में बहुत सर्दी पड़ेगी, कि भूतों की भी कुल्फ़ी जम जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हतारू गिन को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है और कहती है कि वो इसे सर्दियों में पहन सकता है, और कहती है कि मैं अगले साल फिर आऊँगी। ऐसे ही बहुत सर्दियाँ होती हैं और वो अपने शहर में होती है। वो हर वक्त गिन के बारे में सोचती है, यहाँ तक कि वो सही तरीके से खाना भी नहीं खाती। एक दिन वो स्कूल जा रही होती है कि वो सोचती है कि वो गिन से मिलना चाहती है और वो उसे टच करना चाहती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक से रियल लाइफ में आती है, जहाँ पे हतारू अपने अंकल के घर पहुँच जाती है और वो गिन से मिलने जाती है, जहाँ पे वो एक जगह पे जाके बैठते हैं। यहाँ हतारू बहुत बड़ी हो चुकी होती है, जबकि जिन की उम्र वैसी की वैसी ही होते हैं। यहाँ पे जिन हतारू से पूछता है कि हतारू अब पहले की तरह गिन के पास भाग के नहीं आती, जिसके ऊपर हतारू कहती है कि गिन ने उसको मारा ही इतना है कि वो अपना सबक सीख चुकी होती है। इसके बाद हतारू गिन को बताती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद इसी गांव में कोई जॉब कर लेगी और वो हर रोज़ मिला करेंगे, जिसके ऊपर जिन खुश नहीं नज़र आता, क्योंकि गिन को लगता है कि की वजह से हतारू अपनी ज़िंदगी जीना भूल गई है, यानी जैसे गिन ने उसकी ज़िंदगी रोक रखी हो। जिसके बाद गिन हतारू कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं ना एक स्पिरिट हूँ और ना ही इंसान हूँ। वो बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो किसी ने उसे फॉरेस्ट में छोड़ दिया था और वो रो रहा था, जिसकी वजह से पहाड़ के देवता और वहाँ के स्पिरिट्स को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके ऊपर मैजिक स्पेल इस्तेमाल किया। ये देखते हुए स्पिरिट्स ने उसके मुंह पे मांस चढ़ा दिया, इसीलिए ना अब उसको प्यास लगती है और ना ही भूख। उसे एक बॉडी मिली जिससे वो अब जिंदा है, और अगर वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई उसे टच ना करे तो इस तरह से वो अमर है। वो हतारू को कहता है कि वो मुझसे दूर है क्योंकि मैं एक स्पिरिट ही तो हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरी बॉडी बहुत वीक है क्योंकि ये मैजिक से बनी हुई है और इंसान के टच करने से ये गायब हो जाएगी। जिसके ऊपर हतारू कहती है कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एक स्नो की तरह है जो टच करने पे मेल्ट हो जाती है। यहाँ पे हतारू कहती है
कि उसने हर वक्त जिन के बारे में ही सोचा है और वो उसके साथ रहना चाहती है। और वहाँ पर वो ये भी कहती है कि एक दिन कुदरत उनको अलहदा कर ही देगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता वो एक साथ रह सकते हैं। यानी एक दिन तो होतारू मर जाएगी, लेकिन गिन वैसा का वैसा रहेगा। तब तक वो उसके साथ रहना चाहती है जब तक वो ज़िंदा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पे अब उन दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही हो चुकी होती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होने लगता है। एक दिन गिन होतारू को भूतों के फेस्टिवल में इनवाइट करता है। वो कहता है कि जब वो छोटी थी तो वो जल्दी डर जाया करती थी, इसीलिए वो उसको कभी इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है इसलिए वो उसको साथ ले जाएगा। जिसके ऊपर होतारू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे भूतों का फेस्टिवल बहुत अजीब लगता है। जिसके ऊपर गिन कहता है कि वो है ना, वो उसको वहाँ प्रोटेक्ट करेगा। जिसके ऊपर होतारू शर्मा जाती है और कहती है कि जब भी गिन ऐसी बात करता है तो उसे शर्म आ जाती है और दिल करता है कि उसे ज़ोर से गले लगा ले। जिसके ऊपर गिन मजाक से कहता है कि वो अगर ऐसा करना चाहे तो ऐसा कर भी सकती है। फिर रात का वक्त हो जाता है, जहाँ पे दोनों कपड़े पहन के फेस्टिवल घूमने आए होते हैं। जहाँ पे होतारू कहती है कि ये तो बिल्कुल इंसानों का फेस्टिवल लग रहा है। जिसके ऊपर गिन कहता है कि कुछ इंसान इस फेस्टिवल में गलती से भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये इंसानों का फेस्टिवल है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। उसके बाद गिन होतारू को एक वाइट कपड़ा देता है और उसको बांधने को कहता है और खुद अपने हाथ में भी बांधता है। जिसके ऊपर होतारू कहते हैं कि एक डेट की तरह है। जिसके ऊपर गिन कहता है कि ये एक डेट ही है। दोनों मिलकर बहुत से चीज़ें देखते हैं और होतारू अजीब चीज़ें देख के बहुत खुश होती है। इसके बाद वो एक जगह पे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खामोश होती है और होतारू के पूछने पे गिन बताता है कि ये फेस्टिवल हर गर्मियों में होता है और कहता है कि मेरा दिल करता है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। जब तुम मेरे पास नहीं होती मेरा दिल करता है तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसके बाद वो अपना मास्क उतारकर होतारू के मुंह पे रखता है और उसके बाद उसको किस करता है और कहता है कि वो मास्क अपने पास रख सकती है। उसके बाद होतारू को लगता है कि ये गिन की उसके साथ आखिरी मुलाकात है, इसके बाद वो नहीं मिलेंगे। इसके बाद ये सोच ही रही होती है कि दो बच्चे खेल रहे होते हैं, अचानक उनमें से एक बच्चा गिरने लगता है। गिन उसको पकड़ लेता है और वो बच जाता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे बाय कह के जाने लगते हैं। होतारू उनको का ख्याल रखने का कहती है। उसके बाद पीछे मुड़ के देखती है तो गिन में से रोशनी निकल रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि वो कोई स्पिरिट नहीं थे, बल्कि बच्चे थे जो गलती से फेस्टिवल में आ चुके होते हैं। उसके बाद गिन आहिस्ता से गायब होने लगता है और वो हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि फाइनली वो उसे टच कर सकता है। उसके बाद उसे अपने पास बुलाता है और हथौड़ों भी भागती हुई उसके पास गले लगाने चल जाती है और वो गले लगाते ही हैं कि गिन गायब हो जाता है और उसके बाद उसके कपड़े रह जाते हैं और उन कपड़ों को पकड़ के रोने लगती है और उसे एहसास होता है जैसे गिन आई लव यू बोल रहा हो, तो उससे वो जवाब में आई लव यू टू बोलती है। होतारू उसका मास्क उतार लेती है और उसे सीधे से लगा के रोने लगती है। जंगल की सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं और होतारू का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि गिन चाहता था कि कोई इंसान उसे टच कर ले। उन्हें उसे गले लगाया है, जिसकी वजह से अब उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। उसके बाद होतारू सोचती है कि अब उसे गर्मियों का इंतज़ार रहेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो गिन बचा ही नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और आगे से हर साल वो अपने अंकल के घर छुट्टियाँ मनाने आती है। यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।